बिहार की मिट्टी ने हमेशा संघर्ष और संकल्प की कहानियों को जन्म दिया है, लेकिन अब ये मिट्टी एक नई कहानी लिख रही है, महिलाओं की आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और उनकी सरकार की योजनाओं ने राज्य की महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि समाज में उनकी भूमिका को भी नया आयाम दिया है। कभी घर की चौखट तक सीमित रहने वाली बिहार की महिलाएं अब खेत खलिहान से लेकर कारोबार की कमान संभाल रही है। और ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि बिहार के गांव-गांव में नजर आ रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि बिहार के गांवों में अब 38 लाख से अधिक महिलाएं आधुनिक खेती की तकनीक सीख चुकी हैं। ये परिवर्तन जीविका योजना और कृषि विभाग की साझेदारी से संभव हुआ है। राज्य भर में 519 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाएं ट्रैक्टर, थ्रेशर, सीड ड्रिल और पावर टिलर जैसी मशीनें किराए पर ले रही। इससे न केवल खेती की लागत में कमी आई है, बल्कि मेहनत भी घटी है और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अगर अवसर और साधन मिले तो खेती सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं रह जाता, ये महिलाओं की पहचान भी बन जाता है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता की कहानी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। अब वे पशुपालन, बकरी पालन, दूध उत्पादन और छोटे डेयरी उद्योगों में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। बता दें कि राज्य में करीब 10 लाख परिवार इनसे जुड़े हुए हैं और खास बात यह है कि महिला स्वयं सहायता समूह ने बीते वर्ष 1.9 करोड़ लीटर नीरा का उत्पादन और बिक्री की थी, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली थी। ये पहल महिलाओं के लिए स्थायी आय का एक भरोसेमंद साधन बनी है। अररिया जिले में सीमांचल बकरी उत्पादक कंपनी से करीब 20,000 परिवार जुड़े हैं, जो ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि बदलते बिहार की तस्वीर अब इस बात से भी झलकती है कि महिलाएं अब सिर्फ उत्पादक नहीं, बल्कि कारोबारी भी बन रही हैं। राज्य में 61 महिला किसान उत्पादक कंपनियां FPC सक्रिय हैं। ये कंपनियां सीधे खेत से उपज खरीदती है, उसका प्रसंस्करण और पैकेजिंग करती है और फिर बाजार में बेचती है। इससे महिला किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलता है। इससे महिलाओं को न केवल आर्थिक आज़ादी मिली है, बल्कि उन्होंने अपने आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को भी नया आयाम दिया है। बिहार में 11,855 महिलाएं मधुमक्खी पालन से जुड़ी है और अब तक 3,550 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन कर चुकी है। ये केवल आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि सोच में बदलाव का प्रतीक है। और इसी कड़ी में सरकार की ड्रोन दीदी योजना ने महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन खरीदने पर 80% यानी कि 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जबकि शेष राशि जीविका समूह द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आने वाले 2 वर्षों में 14,500 महिला समूहों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। ये ड्रोन न सिर्फ खेती में सहायक बन रहे हैं, बल्कि महिलाओं को तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज बिहार के गांवों में जब खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ते हैं और महिलाएं उन्हें संचालित करती हैं, तो यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि बदलाव की पूरी कहानी है। जैविक खेती, बीज संरक्षण, फल सब्जी प्रसंस्करण और कृषि उत्पादों में विविधता, हर क्षेत्र में महिलाएं अब बराबरी से भागीदारी निभा रही हैं। बिहार की महिलाएं अब सिर्फ खेतों में मेहनत नहीं कर रही, बल्कि अपने परिवार, समाज और राज्य के भविष्य को भी दिशा दे रही है। ये सच है कि बिहार की मिट्टी अब महिलाओं के हाथों से नई इबारत लिख रही है, आत्मनिर्भरता, सम्मान और नेतृत्व की। ये वही बिहार है जहां अब नारी शक्ति सिर्फ घर की नहीं, बल्कि विकास की धुरी बन चुकी है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।